हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे सुपर 30 क्वेश्चन के सीरीज में, जिसमें आज देखेंगे हम लोग 30 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे पुराना वायुमंडलीय वेधशाला कहाँ है। तो भारत का सबसे पुराना वायुमंडलीय वेधशाला आपका मद्रास में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब मद्रास। मद्रास में सबसे पुराना वेधशाला स्थित है। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चीन के साथ हुआ था। भारत और चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ था। अगला देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक लिखे। अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कहता है कि हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। तो हर घर तिरंगा अभियान स्टार्ट हुआ था 2022 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। 2022 ईस्वी में हर घर तिरंगा अभियान स्टार्ट हुआ था। अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कहता है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य हो जाएगा कर्नाटक। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक राज्य है। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब लॉर्ड माउंटबेटन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। मतलब पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो जाएगा। तो चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर कहता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चंद्रगुप्त प्रथम थे गुप्त वंश के संस्थापक। अगला देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कहता है कि जिन्ना जिन्ना किस आंदोलन से जुड़े थे। तो जिन्ना जुड़े हुए थे आपके मुस्लिम लीग के आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 का। अगला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर कहता है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत रत्न का स्टार्ट हुआ था 1954 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 1954 ईस्वी से भारत रत्न देना स्टार्ट हुआ था। आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कहता है कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है। अजंता की गुफाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं। अगला देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कहता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हो जाएगा कलहन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का सी। आगे देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर कहता है कि परमाणु घड़ी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु घड़ी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब 14 का। ये हो जाएगा सीजियम। आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। तो बसा था। तो मोहनजोदड़ो बसा हुआ था सिंधु नदी के किनारे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ब्लूटूथ तकनीक किस पर आधारित है। तो ब्लूटूथ तकनीक आधारित है रेडियो तरंगे पर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। रेडियो तरंगे पर आधारित है ब्लूटूथ तकनीक। आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कहता है कि किस धातु को पारा कहा जाता है। तो किसे पारा भी कहा जाता है। तो मरकरी बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मरकरी को पारा भी कहा जाता है। इसे Hg द्वारा सूचित किया जाता है। आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर कहता है कि ओ रक्त समूह को क्या कहते हैं। तो ओ रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। 18 का ए हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। अगला देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर कहता है कि 1983 में क्रिकेट विश्व कप ने भारत ने किसके नेतृत्व में जीता था। तो किसके नेतृत्व में 1983 का विश्व कप जीता गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपिल देव के नेतृत्व में 1983 का विश्व कप भारत द्वारा जीता गया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। आगे देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर कहता है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ था। रणजी ट्रॉफी जुड़ा हुआ है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्रिकेट से जुड़ा हुआ है रणजी ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर कहता है कि दवाल भारतीय क्रिकेटर को कहा जाता है। तो दवाल कहा जाता है राहुल द्रविड़ को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राहुल द्रविड़ को दवाल के रूप नाम से भी जाना जाता है।
अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी दौलताबाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी। आगे देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर कहता है कि अशोक का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख कहाँ है। तो अशोक का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रयाग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे आपके कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अगला देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर कहता है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि तरंग एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश तरंग यही कहा, तो प्रकाश तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग हो जाता है प्रकाश तरंग। आगे देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर कहता है कि दर्पण में बनी छवि कैसी होती है। तो जो दर्पण में इमेज बनता ना है तो वो होता है आभासी और सीधा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर डी 28 का। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर कहता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। अब आभूषण बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है जिसके कारण इसका कैरेट घट जाता है। आगे देखते हैं 30 नंबर जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। कहता है कि द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है। तो द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड से ड्राई आइस बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ड्राई आइस। ड्राई आइस द्रवित सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के रूप में भी जाना जाता है। आज हमने 30 क्वेश्चन जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को समाप्त किया। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को बहुत सारा प्यार दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।